आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं आसिफ मलिक। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, जिसने साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ा है। लगातार 5वीं बार आज ये फिर से MLA बने हैं वहाँ के। तो सर, पहले आपको मुबारकबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? 5वीं बार आपने जो इलेक्शन है वो साउथ कश्मीर के कुलगाम ज़िले से जीता है, तो कैसा लग रहा है आपको? लाजमी है कि जिसने भी इलेक्शन जीता हो काफ़ी मसरत महसूस करते होंगे वो सारे लोग, और मैं भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और इससे बढ़कर ज़्यादा मुझे खुशी है इस बात की कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने एक मैंडेट दिया है, ख़ास तौर पर कश्मीर के अवाम जहाँ मेरा ताल्लुक़ रहा है, और पिछले कई सालों से जो हमारे साथ सलूक रवा रखा गया सरकार की तरफ से, मेरे ख़्याल में ये एहतिजाज है उस जो पॉलिसियाँ अपनाई गई जम्मू कश्मीर के बारे में सरकार की तरफ से, ये एहतिजाज है उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़। और ये एक दिशा है, और वो दिशा क्या है? दिशा ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं टकराव की, बिल्कुल नहीं। टकराव कभी हमने चाहा नहीं, हमारे अवाम ने, और टकराव हमारे हक़ में नहीं रहा है कभी भी। हम ये चाहते हैं कि एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ें, लेकिन हमें डिग्निटी के साथ, वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ जीने का अधिकार मिले, वही हम चाहते हैं, वही हम मांग करते आए हैं। और उसकी ज़मानत मिली है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में, जिसको बदकिस्मती से इस सरकार ने मनमानी ढंग से उसको तोड़ दिया, या उसमें गैर ज़रूरी तौर एनक्रोच किया, हमारे राइट्स के दायरे को कम किया, कमज़ोर किया। और इसी वजह से मेरी नज़र में ये मैंडेट है, एक मैसेज है पूरे मुल्क के आवाम के लिए कि हम अमन चाहते हैं, आश्ती चाहते हैं और बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। साथ ही साथ हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में मौजूद रहे हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए। ये एक बड़ा मैसेज है पूरे मुल्क के आवाम के लिए, जमहूरी क़ुव्वतों के लिए। और हमें उम्मीद है कि जम्मू के आवाम, कश्मीर के आवाम एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर लेंगे, ताकि काफ़ी कुछ सहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है कश्मीर को भी, जम्मू को भी, हर कम्युनिटी के लोगों को। मसलन ये बार बार उन्होंने बताया कि 370 का ख़ात्मा, स्टेटहुड का ख़ात्मा, इसके बाद नया दौर शुरू होगा। नया दौर क्या शुरू हुआ? महंगाई है, जीना हराम कर दिया है हर खिते के लोगों के लिए, और बेरोज़गारी ने आज मेरे ख़्याल में एक जाल बिछाया है हर तरफ। जहाँ भी आप नज़र डालेंगे पढ़े लिखे लोग जो हैं, कोई उनके लिए ऑप्शन नहीं है, छोटी नौकरी नहीं है, कैजुअल लेबर, डेली वेजर के लिए भी वो तरस रहे हैं, वो भी नहीं। और जो भी हमारे छोटे मुलाजिम भी हैं उनको भी जैसे ग़ुलाम समझ रखा है, और मनमानी ढंग से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और इस वजह से अगर आप किसी भी हिस्से पर नज़र डालेंगे, किसानों पर उनकी माशियत कितनी ख़राब हो गई। कोई कदम नहीं उठाया गया कि जो किसान लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे फसल की वाजिब कीमत हो, एक बार कर्ज़ को माफ़ किया जाए ताकि राहत मिले। ये सारी बातें हैं, हर मकतब फ़िक्र के लोग महसूस करते हैं कि नई दिशा मुकर्रर हो। मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कदगन है, कई मीडिया पर्सनल आज भी गिरफ़्तार हैं, और गिरफ़्तारी का ये हाल है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, NIA की तरफ से छापे हों, या इसी तरीके से UAPA हो, हर तरफ आप नज़र डालेंगे एक अजीब सी कैफियत, काफ़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल को जन्म दिया है। और इसलिए ये जो मैंडेट मिला है, मेरी नज़र ये मैंडेट मिला है सरकार को ये कहने के लिए, बावर करने के लिए, हम बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा है वो हमारा ही रहे, और जो हमसे छीना गया गैर आईनी ढंग से, गैर जमहूरी ढंग से, वो हुकूक हमें
वापस मिलने चाहिए। सर स्टेट हुड के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो आपकी अलायंस थी यहाँ पर उन्होंने ये मैनिफेस्टो में रखा था स्टेट हुड के हवाले से, तो सर क्या स्टेप लेंगे आप? ये एक सफ़े मैं एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ तक हमारी अलायंस का ताल्लुक़ है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM और भी जो सेकुलर ग्रुप्स हैं, पार्टियां हैं, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा पूरी आबादी का, जम्मू की आबादी का, कश्मीर की आबादी का ये मुतालबा रहा है कि एक हिस्टोरिकल स्टेट, आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि एक स्टेट को आप डाउनग्रेड करें, यूनियन टेरिटरी के लेवल पर लाए, म्यूनिसिपैलिटी के दर्जे पर खड़ा कर लें। ये कोई मिसाल मिली नहीं, बल्कि जहाँ यूनियन टेरिटरीज़ रही हैं वहाँ मांग होती आई है क्या हमें स्टेट हुड दिया जाए, कई जगहों पर स्टेट हुड मिला भी, लेकिन उल्टी तदबीरें सब यहाँ उन्होंने, जैसे कि एक लेबॉरेटरी है, यहाँ आजमाए गए, और जिसका नतीजा ये है कि आज जो हमारी स्टेट हुड, हिस्टोरिक स्टेट हुड, जिसे डोगरा स्टेट के नाम से जाना जाता है, या आज लोग डोगरा समाज की बातें करते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछे भाई एक ही स्टेट है जो डोगरा समाज के नाम से मानी जाती है तारीख़ी तौर पर, जिसका एक मुकाम रहा है, उसको आपने डाउनग्रेड किया, डिवाइड किया, और वो भी लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। जम्मू की मर्ज़ी का ध्यान नहीं रखा, कश्मीर की मर्ज़ी का ध्यान नहीं रखा, और फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके तहत ही ऐसा हुआ, अब फिर आपने असम्बली चुनाव से पहले उसमें भी और तरमीम लाई, और जो भी इख्तियारात अभी बचे थे, कुछ बचे थे स्टेट जो यूनियन टेरिटरी के पास, उनको भी आपने हवाले किया अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर। पब्लिक आर्डर उनके हवाले किया, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग, सीनियर ऑफिसर्स, वो भी उनको भी हवाले किया आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और फिर आप ये कहेंगे लोग नाचे, लोग तालियां बजाए, ये जुल्म है, और ये जुल्म जम्मू के अवाम भी सह रहे हैं, ये जुल्म सह रहे हैं कश्मीर के अवाम भी। इसलिए ये सांझी आवाज़ होगी असम्बली के अंदर भी और असम्बली से बाहर भी, एक मुश्तरका मेरे ख़्याल में ज़ोरदार आवाज़ बुलंद होगी लेजिस्लेचर की तरफ से। उसमें शायद सारे लेजिस्लेचर जो भी लेजिस्लेटिव असम्बली में आएंगे, उनके लिए ये लाजिमी है कि मिनिमम जो हम मांगे वो हम मांगे कि जो स्टेट हुड, एक हिस्टोरिक स्टेट का दर्जा आपने गठाया, उसको बहाल किया जाए पूरे तौर पर। ये मेरे ख़्याल में प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगी हम सब के लिए। सर आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, कोलगाम के लोगों ने आपको 5वीं बार चुना है अपना MLA, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कोलगाम के लोगों? क्या कहूँगा, सैल्यूट करता हूँ उनके तदब्बर के, उनका जो मुझे हौसला मिला है, एतबार मिला है। यार सच पूछ लीजिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उनको। और डर लगता है जितना बोझ डाला है उन्होंने मुझे एतबार करके, क्या मैं संभाल सकता हूं अपने आप को। उनकी दुआएं साथ रहे, शायद मैं कुछ कर लूं, ये मुझे उम्मीद है, ये मेरी तवक्को है। बहुत बहुत शुक्रिया।